40 जंगें देखने वाला सहाफी कहता है 2025 सबसे खतरनाक साल क्यों था। एक सहाफी जिसने 40 से ज्यादा जंगें अपनी आंखों से देखी, जो सर्द जंग के आगाज और खात्मे का गवाह रहा, वो कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 2025 जैसा खौफनाक और गैर यकीनी साल कभी नहीं देखा। ये कोई आम तज्जिया नहीं, ये कहानी है दुनिया के बदलते तवाज़ुन और ताकत की, और इस खतरे की जिसे हम शायद संजीदगी से नहीं ले रहे। जॉन सैमसन, बीबीसी के वर्ल्ड अफेयर एडिटर, 1960 की दहाई से दुनिया भर की जंगों पर रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। इन्होंने देखा सर्द जंग का उरूज, एटमी जंग का खौफ और फिर अचानक इस निजाम का खात्मा। इन सब के बावजूद इनके मुताबिक 2025 सबसे ज्यादा परेशान कुन साल है। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि कई जंगें जारी हैं, बल्कि इसलिए कि इनमें से एक जंग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। यूक्रेन के सदर खुलकर खबरदार कर चुके हैं कि ये जंग आलमी जंग में बदल सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 14,000 से ज्यादा शहरी मारे जा चुके हैं। लेकिन खतरा सिर्फ जमीनी जंग तक महदूद नहीं। नीटो ममालिक को खदशा है कि रूस ज़ेरे समंदर केबल्स काटने की कोशिश कर रहा है, जो इंटरनेट, बैंकिंग और मवासलाती निजाम की रीढ़ की हड्डी है। रूस के ड्रोन्स नीटो के दिफाई निजाम की जांच कर रहे हैं। रूस के हैकर्स वजारतों, अस्पतालों और इमरजेंसी सर्विसेज को मफलूज करने की तैयारी में हैं। ये सब गैर रवायती जंग की वाज़ेह मिसालें हैं। मगरबी ममालिक का इल्जाम है कि रूसी खुफिया एजेंसियां अपने मुखालिफिन को यूरोप में भी कत्ल करवा रही हैं। सन 2018 में बरतानिया के शहर साल्सबरी में साबिक रूसी एजेंट को जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की गई। तहकीकात से साबित हुआ कि यह कार्रवाई रूस की आला क़यादत की इजाजत से हुई, यानी सदर पुतिन की मंजूरी से। ये कोई मामूली इल्जाम नहीं, ये रियासती सतह पर दहशतगर्दी की मिसाल है। 2025 में दुनिया 3 बड़ी जंगों की लपेट में रही। नंबर 1 यूक्रेन, जिसमें 14,000 शहरी हलाक हुए। नंबर 2 गजा, जिसमें 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। नंबर 3 सूडान, 1.5 लाख से ज्यादा हलाकतें, 1 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर। अगर इनमें से एक जंग भी होती तो दुनिया शायद कुछ करती, लेकिन तीनों इकट्ठी हो गई और दुनिया खामोश रही। इस दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि मैं जंगें खत्म करने में बेहतरीन हूँ। इन्होंने गजा में जंग बंदी कराई, मगर हकीकत ये है कि जंग खत्म नहीं हुई, सिर्फ रफ्तार कम हुई। असल मसला ये है कि अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहा। कम असर रसूख, ज्यादा अंदरूनी मसाइल और तन्हाई पसंदी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1920 और 1930 की दहाई में था। माजी की जंगें और एटमी खौफ। नाज़रीन, वियतनाम, खलेजी जंग और कोसोवो जंग, ये सब खतरनाक थी मगर एक हद तक। सन 1999 कोसोवो में नीटो और रूस आमने सामने थे। बरतानवी जनरल सर माइक जैक्सन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तीसरी आलमी जंग शुरू नहीं करूंगा। तब बड़ी ताकतें रुक जाती थीं क्योंकि एटमी जंग का खौफ था। आज वो खौफ कमजोर पड़ता दिखाई देता है। सदर पुतिन कहते हैं कि हम यूरोप से जंग नहीं चाहते, मगर अगर वो चाहें तो हम तैयार हैं। रूस पहले ही एक आजाद यूरोपीय मुल्क पर हमला कर चुका है, हजारों शहरी और फौजी मार चुका है। यूक्रेन का इल्जाम है कि 20,000 बच्चे अगवा किए गए। इसी बुनियाद पर आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की मईशत रूस से 10 गुना बड़ी है, जबकि आबादी 45 करोड़ है और रूस की आबादी 14 करोड़ 50 लाख है। इसके बावजूद यूरोप दिफा पर खर्च से घबराता है, अमेरिका पर इन्हिसार करता है। अब अमेरिका पीछे हट रहा है तो यूरोप परेशान है। नाज़रीन, चीन बज़ाहिर खामोश है मगर खतरा मौजूद है। CIA के साबिक डायरेक्टर के मुताबिक शी जिनपिंग ने फौज को 2027 तक ताइवान के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। चीन अवामी राय से बेनियाज नहीं। 1989 के चीन के शहर तियानमन की बगावत इसकी मिसाल है। जॉन सैमसन ने इस बगावत को अपनी आंखों से देखा। पुलिस स्टेशन जलते देखे, एक एहलकार को जिंदा जलाया गया। चीन की क़यादत आज भी इस खौफ में मुब्तला है, इसलिए हर मुखालफत को कुचल देती है। नाज़रीन, आने वाला साल 2026 फैसला कुन हो सकता है। मुमकिन है यूक्रेन को ऐसा अमन मुआहदा मानना पड़े जो रूस के हक में हो। ट्रंप यूरोप से मजीद दूरी इख्तियार करेंगे। चीन ताइवान पर दबाव बढ़ाएगा। नाज़रीन, तीसरी आलमी जंग शायद टैंकों और बमों से न हो, बल्कि सफारतकारी, साइबर हमले, प्रॉक्सी जंगें और इत्तेहादों की टूट फूट से हो। ये अमल शुरू हो चुका है।
नाज़रीन, 2025 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक इंतबाह है। सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है क्या दुनिया इसे रोकने के लिए कुछ करेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये संजीदा तज्जिया ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में एक और आलमी सच के साथ वापस आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।